ये बिलावल ने क्या गेम किया है नादरीन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने थोड़ा सा तस्करा किया ज़रूर था, लेकिन अब मैं आपको इसकी सारी तफसील बताने वाला हूँ। बिलावल को और नवाज शरीफ को पहले बता दिया गया था कि आप में से एक को हुकूमत मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरे को हम हुकूमत बनाकर देंगे आज़ाद कश्मीर में। ये इन्हें पहले से पता था, बंदर बांट इनकी पहले ही हो चुकी है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन से 15 दिन पहले ये फैसले हो चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताया भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात जावेद हाशमी को भी बताई थी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उससे पहले सीटें बांट दी गई थी। फैसले हो गए थे कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और PMLN को क्या मिलेगा। इसी तरह इन दोनों इलेक्शनों से पहले भी ये फैसला हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर में नवाज शरीफ को दिया जाएगा। लेकिन आपने नूरा कुश्ती भरपूर अंदाज में करनी है। अब कश्मीर में जब लाशें गिरी हैं ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को कोई और बात तो देनी थी जिस पे मीडिया प्रोग्राम कर सके। तो फौरी तौर पे बिलावल जरदारी को लॉन्च किया गया और बिलावल जरदारी ने PMLN के ऊपर अटैक कर दिया और बिला वजह का अटैक कर दिया। जनाब कि रियासत ने ये कर दिया, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। अब TV चैनल के अंदर गोंगलों में मट्टी झाड़ रहे आगे, जी मैंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। भाई तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। दूसरा जो रियासत आज़ाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहाँ तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। तुम्ही ने कलदम किया उन्हें, तुम्ही ने उन पर पाबंदियाँ लगाई, तुम्ही ने उनके सरों के ऊपर इनाम रखे, तुम्ही ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा बुलवाया, वहाँ से लेटर्स लिख लिख के जनाब और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए और भिजवाएं। ये सारा कुछ तुम्ही ने किया ना। अब तुम दूसरों के खातों में नहीं डाल सकते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये किया इसलिए गया कि टॉक शोज़ में कश्मीर को ज़रूर डिस्कस किया जाना था। वहाँ पे देखें और लगभग 31 लोग शहीद हो गए 24 घंटे में। आपको बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। मीडिया की क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाती है। तो बिलावल ने मीडिया को बात करने के लिए मौका दिया। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर पे बात करें तो आप पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई करवा दें, आप इस नूरा कुश्ती के ऊपर बातचीत कर लें, आपको बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाएगा। और सारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे बात की है। कोई मीडिया लाशों के गिरने की बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बल्कि वज़रा इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बिलावल को इसीलिए लॉन्च किया गया था। मरियम ने कहा, मैं बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अवाम का फैसला माना था तुम लोगों ने, 17 सीटों से इक़्तिदार में आकर बैठ गए फॉर्म 47 लेकर। अवाम के दिए हुए फॉर्म 45 पे तो आप सारे पूरा टब्बर ही हार गया था। और अब आप लोग जो है वो इकट्ठे होकर आकर बैठ गए और आप लोगों ने कहा जी ठीक है फॉर्म 47 ही कबूल है। तो फॉर्म 47 में तो अवाम का कुछ लेना देना नहीं था। अवाम ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया था। और वो शर्जील इनाम मेमन ने भी ये बात की है, सिंध से बैठ कर, वो सिंध के वज़ीर हैं, वो भी ये कहते हैं कि पंजाब में इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन जिस तरह इनको इक़्तिदार में बैठाया गया है वो तो अब सारी दुनिया ही जानती है। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक ये जाना चाह रहे थे आज़ाद कश्मीर, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों की इनके साथ, तो पुलिस की एक नफरी ने इनको रोक लिया। वहाँ पे धक्का मुश्ती हुई थोड़ी सी, उसके बाद ये लोग वहाँ बैठे, इन्होंने धरना देकर एहतजाज किया और फिर जब वापस आ रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक को वहाँ से गायब कर दिया गया। अचानक से रश लगाया गया, वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं, बंदे आ जाते हैं, को पुलिस वाले इनकी गाड़ी पे कब्जा करते हैं और इनको लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद से जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक तो सेनेटर मुश्ताक साहब का कुछ पता नहीं है। हो सकता है आने वाले चंद घंटों में आइडिया हो जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या गायब कर दिया गया है, तो ये सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। याद रहे सेनेटर मुश्ताक को जो है वो इसराइल ने भी पकड़ लिया था 2 मरतबा। ये गए थे एहतजाज करने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला के मिशन के साथ, लेकिन वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, अभी फिर सिचुएशन आप देख लीजिए कि 11 अफराद को मज़ीद खुजदार से अगवा कर लिया गया है बलूचिस्तान में, और बारखान में पुलिस के एक DSP को शहीद कर दिया गया है, जबकि उनके साथ कई और साथियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। तो बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल भी सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जबकि जो चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए वो भी ये कंट्रोल नहीं करना चाहते। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में 17 से 18% तक कम हो गई हैं। 17 से 18% तक कम होने का मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अगर लेवी वगैरह को कम ना भी करे, टैक्सेस वगैरह को कम ना भी करे, तो फिर भी इस वक्त 60 से 70 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। लेकिन जब कीमत बढ़ानी होती है तो रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक कम ना की जाए, जितना ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसा निचोड़ा जा सके वो पैसा निचोड़ा जाए। लिहाजा इसीलिए अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की जा रही, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके लगातार बढ़ाई जा रही हैं।
मुराद सईद ने एक वार्निंग जारी की है। वार्निंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की हुकूमत गिराकर 3 साल इमरान खान को बदतरीन कैद में डालकर पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जो आग लगा दी गई है, कोयटा से कश्मीर तक, इस्लामाबाद से मुरीद के तक, जैसे अपने लोगों पर इन्हीं की हिफाजत के लिए मुहैया की गई बंदूकों से, उन्हीं के पैसों से खरीदी गई गोलियों से, उन्हीं का खून बहाकर उन्हीं के देश को लहूलुहान किया जा रहा है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक को अपने मकासद के हुसूल के लिए आग के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि रजीम चेंज की साजिश सिर्फ इमरान खान को हटाने की साजिश नहीं थी, यह मुल्क तोड़ने का सौदा था। आसिम मुनीर और इसके मातहत टोले ने पाकिस्तान को जिस आग में झोंक दिया है, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना होगा कि हमने एक एक करके अपनी बारी का इंतज़ार करना है या एक ही बार और मुत्तहिद होकर इस अफरियत से निजात के लिए तकोदो करनी है। शायद हमारे पास ऐसा करने के लिए ज़्यादा वक्त ना बचा हो, ये मुराद सईद ने कहा। तो नाज़रीन, ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये इतनी बड़ी बला बन गई है एस्टेब्लिशमेंट कि इसे अवाम का खून पीने की आदत पड़ गई है। जितना खून आप इनको देते रहेंगे ना, ये पीते रहेंगे और उतनी ताकतवर होती जाएगी ये बला। फिर इसको मारने के लिए आपको ज़्यादा खून देना पड़ेगा, ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज अगर आप इस लड़ाई को नीयत के साथ लड़ेंगे, देखें आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बात की है, उनकी बात को फेंका नहीं जा सकता। कोई उम्मीद नहीं है इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की। ये रजीम आसिम मुनीर ये कभी भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे और कभी उनको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात मेरी आप याद रखिएगा। ये मेरी असेसमेंट भी है, मेरा अंदाज़ा भी है और जो हालातों वाक़यात देख रहा हूँ उसके मुताबिक समझ भी यही आ रही है। जो इस्तिस्ना लेते फिर रहे हों, एक्सटेंशंस लेते फिर रहे हों, जिन्होंने पूरी दुनिया में हर चीज़ का सौदा कर लिया हो, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हर चीज़ त्याग दी हो, वो कभी आपको लगता है कि इमरान खान को छोड़ेंगे जिसके लिए उन्होंने हर चीज़ अपनी कुर्बान कर दी? वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा। पाकिस्तानी ये कर सकते थे, पाकिस्तानी ये कर सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट खुद से इमरान खान को छोड़ देगी, इसकी कतई कोई तवक्को नहीं है। ये बात जहन में रखें। ये करना पड़ेगा तो आपको खुद करना पड़ेगा। आज कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, जितना टाइम गुजारते जाएंगे ये उतना मुश्किल होता चला जाएगा। जो आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन बारी बारी सबकी बारी आज कश्मीर में हो रहा है ना, याद रखिएगा यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा होगा, क्योंकि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं हो रही, खड़े हो ही नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना अपोजिशन जमात, उन्हें चाहिए था इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली निकालते, उन्हें चाहिए था एक बहुत बड़ी रैली लेके अवाम की कश्मीर की तरफ चल पड़ते यकजहती के लिए। उन्हें चाहिए था कि वो कहते जी हम रोल प्ले करते हैं मुज़ाकरात का और बिठाओ कश्मीरियों को हमारे साथ, वो भी हमारे भाई हैं, तुम भी हमारे भाई हो। वो किसी किस्म का रोल लेने के लिए तैयार ही नहीं है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और अवाम जो है वो तो खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकती ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं वही आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बारी बारी सबकी बारी। तब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।